नमस्कार किसान भाइयों, गन्ने की पैदावार कैसे बढ़ाएं कार्यक्रम के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसान भाइयों, पार्ट 1 में हमने खेत की तैयारियों के बारे में विस्तृत चर्चा किया है। अब आगे किसान भाइयों, पार्ट 2 में गन्ने की पैदावार के लिए आवश्यक कार्य क्या क्या हैं, जो कि अभी हम बात करेंगे। नंबर 1, नाली। किसान भाइयों, गहरी जुताई के बाद नाली निकालना है, जो कि खेत की दशा पर निर्भर होगा। यदि खेत की लंबाई पूरब पश्चिम है तो नाली पूरब पश्चिम को निकालें। यदि खेत की लंबाई उत्तर दक्षिण है तो उत्तर दक्षिण नाली निकालें। यह महत्वपूर्ण कार्य है, बड़े ही ध्यान से इसको करना है। यदि उत्तर दक्षिण नाली निकालते हैं तो सूर्य का प्रकाश ज़्यादा मिलता है, ऐसा वैज्ञानिकों द्वारा जो है बताया गया है। नाली गहरी होनी चाहिए, जो कि 20 से 25 सेंटीमीटर कम से कम होनी ही चाहिए। इससे जो है बहुत ही अच्छा गन्ना पर प्रभाव पड़ेगा। नालियों के बीच की दूरी जो है 4 फीट से कम नहीं होनी चाहिए। अगर सिंगल नाली हो तो अच्छा है। अब बात आती है कि गन्ना बीज गन्ना कैसा होना चाहिए। किसान भाइयों, बुआई के लिए पौध गन्ने की आयु 8 से 10 माह की होनी चाहिए। पौध गन्ना स्वस्थ होना चाहिए। अब बात आती है कि इसके टुकड़े कैसे करेंगे। तो गन्ने के टुकड़े 2-2 आंख के होने चाहिए। काटते समय खराब हुआ जिसमें आंख ना हो, इस तरह के गन्नों को छांट देना चाहिए, निकाल देना चाहिए। टुकड़ों को 20 से 25 मिनट तक हेक्सा स्टाप के 0.1% व इमिडाक्लोरोपिड का 0.1% का घोल 100 लीटर के पानी में प्रति एकड़ की दर से तैयार कर डुबो दें। और ध्यान रहे कि कम से कम 25 से 30 मिनट ये होना चाहिए कार्यक्रम। अब इसके बाद आता है उर्वरक। तो उर्वरक के लिए सबसे पहले किसान भाइयों, देसी खाद या घूरे की खाद जो है 2 कुंटल प्रति एकड़ की दर से ले लें और उसमें 50 किलो DAP, 25 किलो जो है आपका पोटास, 25 किलो यूरिया को मिश्रित कर नालियों में डाल दें। मिश्रित करके नालियों में डालने से ये फ़ायदा होता है कि वो उर्वरक का समुचित उपयोग हो जाता है। तो ध्यान रहिए, 50 किलो DAP, 25 किलो पोटास, 25 किलो यूरिया इसमें जो है आप मिला करके और कोण जो नाली निकाले हैं, कोण निकाले हैं या घोहा, उसमें आप डाल दीजिए। अब बात आती है नालियों में टुकड़े कैसे रखें। किसान भाइयों, नालियों में बीज गन्ने के टुकड़े इस प्रकार रखें कि उनकी आंखें जो है दोनों तरफ साइड में रहें, बगल में रहें, जिससे जो है जमाव अच्छा होगा और आंखें दबेगी नहीं तो प्रभाव ज़्यादा होगा। और एक बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि जब आप गन्ना बुआई कर रहे हैं तो गन्ने के टुकड़े को जो है डेढ़ा कर लीजिए, यानी एक के ऊपर एक थोड़ा सा चढ़ा के ही बुआई करिए। अब बात आती है किसान भाइयों कि मिट्टी से कैसे ढका जाए। किसान भाइयों, टुकड़ों के ऊपर 1.5 से 2 इंच से अधिक मिट्टी नहीं डालें, क्योंकि इससे जो है दबाव हो जाएगा, गन्ने के आंखें दब जाएंगी, गन्ना गहरा हो जाएगा, जिसकी वजह से जमाव प्रभावित होगा। और ख़ासकर जो देखने में आया है कि किसान भाई ज़्यादातर पाटा या सरावन या हेंगा लगा देते हैं, तो कदापि न लगावें। पाटा, सरावन, हेंगा न लगाएं। और इसके बाद में यदि नमी कम होने की है तो नालियों में पानी चलाएं, जिससे कि जमाव अच्छा हो सके। तो किसान भाई, इन सभी बिंदुओं को ध्यान रखते हुए आप जो है बुआई करें और इससे अधिक लाभ होगा। आगे की चर्चा जो है अगले पार्ट 3 में करेंगे कि आगे कैसे इसमें और भी कार्य करने हैं। धन्यवाद।